नमो नमः। आज हम लोग ताजिक नीलकंठी में वर्षतंत्र अध्याय में मुथा फलाध्याय के बारे में जानेंगे। तावन मुथा नयन कथनम अर्थात स्वजन्म लग्नात प्रतिवर्ष मेकैक राशि भोगाद भ्रमणवशात् मुथा भवति। स्वजन्म लग्न द्वादश भाजिते सति ये चेसन जन्म लग्न मध्ये जन्म लग्नस्य राशि स्थाने तदा सा भमुका राशि इंथिया मुथा भवति। अर्थात मुथा अपने जन्म लग्न से प्रतिवर्ष एक एक राशि भोग करती हुई भ्रमण करती है। जन्म लग्न से प्रतिवर्ष एक एक राशि भोग करते हुए वह 13वें वर्ष में क्या होती है, जन्म लग्न पर आ जाती है। उसका व्यवहार इस तरह जाने कि अपनी जन्म लग्न की संख्या में गत वर्ष की संख्या जोड़कर 12 का क्या करते हैं, भाग देते हैं। 12 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। जो शेषांक रहे वही मेघ से मुंथा की राशि होती है। मेघ से क्या होती है, मुंथा की राशि होती है। प्रत्यहं सरलिप्ता भी वर्धते सानुपातय सार्धमंश द्वयं मास इत्याहु केपि सूर्य। अर्थात प्रतिदिनं मुथानुपात पंचकला भी वर्धते मासे प्रत्येक मास तो मुथा 63 कला युक्त मास द्वयम् अर्थात 2 अवलिक 30 वृद्धि भवति। मास प्रवेश दिन प्रवेश प्रयोजनार्थं केपि विद्वांसः कथ्यते। कल्प्यतां प्रतिदिनं मुथा 5 कला वर्धते। अतः मासे अर्थात 63 दिने 5 गुणे 60 150 कला 2 अवलिक 30 जातम। द्वादश मासे एक राशि बराबर 30 अंश चलती। 12 मास बराबर 31 एक राशि बराबर 30 अंश चलती। एकस्मिन् मासे अस्ति किम 30 गुणे 12/12 बराबर 2 अवलिक 30। अर्थात यमेव मास की गति यदि 63 दिवसेषु 30 अंश तदा एकस्मिन् दिने किमति तो 30 गुणे 1/360 बराबर 1/12। अस्या कलात्मक करणात् 60 गुणितम तो 1 गुणे 60 बराबर 12/60 क्या है, जिसका अर्थ समाप्त है। जहाँ वर्षक्रम के गिनने से जन्म लग्न की राशि दूसरे स्थान पर राशि, तीसरे वर्ष में तीसरे स्थान की राशि, 13वें वर्ष में फिर जन्म लग्न की राशि, 14वें में दूसरे वर्ष की राशि, 25 37 49 वर्ष में जन्म लग्न की राशि इंथा होती है। उसी प्रकार प्रति दिवस के अनुपात त्रैराशिक से 5-5 कला बढ़ती जाती है। क्या दे, 5-5 कला बढ़ती जाती है। एक मास में 2.5 अंश बढ़ती है। जिस राशि में स्वामी सौम्ये क्षणात् सौम्यं क्षुत दृष्टिया भयंगृजा भावालोकन संयोगात् फलमस्या निरूप्यते। जिस राशि में मुंथा हो यानी उसका मालिक मुंथेश कहलाता है, अपने स्वामी और अपने शुभ ग्रह द्वारा देखे जाने से मुंथा क्या होती है, सुख देती है। यदि मुंथा का शुभ ग्रह व पाप ग्रह स्वामी हो तो वह च्युत दृष्टि से देखा जाता है, भयदायक होता है। वर्ष लग्नात् सुखांस्तात्य रिपूर्ध्रंस के शोभना पुण्यकर्माज्ञगा स्वाम्यं दत्तेन्यत्र माधनम। अर्थात वर्ष लग्नात् चतुर्थ सप्त द्वादश
षष्ठा अष्टम स्थानेषु स्थिता मुधा अनिष्टा फलदा भवति। नवदशमैकादशगता मुधा सौम्याधिपत्यं दत्ते उद्योगात् धनं ददाति। वर्ष लगने से 4, 7, 12, 6, 8 इन स्थानों में स्थित मुंथा का अशुभ फल 9, 10, 11 इन स्थानों में मुंथा के जाने से, इन स्थानों पे मुंथा जब अपने घर में रहते हैं तो क्या होता है, स्वामित्व का सुख मिलता है। अगर यही प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम स्थानों में मुंथा स्थित हो तो उस उद्यम से क्या होता है, धन प्राप्त होता है। क्या होता है, धन प्राप्त होता है। शत्रुचयं मान सूता सब लाभं पारताप वृद्धि नृप्ता प्रसादम शरीर पुष्टिं विविधो द्यमांश्च ददाति वित्तं मुथा तनुस्तथा। लग्न में स्थित मुंथा शत्रुनाशक, लग्न में अगर स्थित मुंथा शत्रुनाशक, मन में प्रसन्नताकारक, लाभदायक, प्रताप की वृद्धि करने वाली, राजा की प्रसन्नता, देह की पुष्टता करती है और अनेक उद्यमों से क्या करती है, धन देती है। उत्साहोत अर्थागमन यशश्च स्वबंधु सम्मान निरपाश्रयाश्च मिष्टान्न भोगो बल पुष्टि सौख्यं स्यादर्थ भावे मुथा यथावदे। वर्ष प्रवेश के समय यदि मुंथा दूसरे भाव में हो तो अपने उत्साह से धन प्राप्त कर वह प्राणी लोक में यश का भागी बनता और अपने बंधुजनों से सम्मान प्राप्त करता हुआ राजा के आश्रय से मिष्टान भोग, बल, पुष्टि आदि सुख प्राप्त करता है। द्वितीयशा सुखानि सौंदर्य सौख्यं द्विजदेव पूजा सर्वोपकार तनु पुष्टि कीर्ति निरपाश्रयश्चेन मुथा भवति। तृतीया, यदि मुंथा तीसरे भाव में हो तो वह प्राणी अपने ही पराक्रम से धन, यश, सुख, ब्राह्मण और देवताओं की पूजा, सबका उपकार, दृढ़ शरीर, यश, राजा का आश्रय आदि फल प्राप्त करता है। शरीर पीड़ा रिपुभु स्वर्वर्ग वैरंग मनस्तापानि रुद्यमत्वे शयनमुंथायां सुख भावगायां जनापुवादाय वृद्धि दुःखम। अर्थात चतुर्थस्थानगतः मुंथायां शरीर पीड़ा, शत्रु कष्टं भयं, स्वबंधुजन विरोधा मनसा संताप उद्योगहीनत्वं जनापवादा रोग वृद्धि कलेशश्च भवति। अर्थात यदि चौथे भाव में मुंथा स्थित है तो शरीर पीड़ा, शत्रु भय, अपने कुटुंबजनों से वैर, मन को ताप, निरुक्ता, मनुष्यों को अपवाद, अनेक प्रकार के रोग से वृद्धि होती है। उसी प्रकार अगर यह पंचम वर्ग में पंचम स्थान में स्थित हो तो सुंदर, बुध, शुक्र, पुत्र द्रव्य का लाभ, प्रताप की वृद्धि, अनेक प्रकार के विलास, देवता और ब्राह्मणों में भक्ति तथा राजा की प्रसन्नता होती हुए क्या होते हैं, ये फल होते हैं। अगर यह षष्ठ स्थान में स्थित हो तो, ये छठे स्थान में स्थित होंगे तो शरीर में दुर्बलता, शत्रुओं की उत्पत्ति, रोग, राजा से भय, राजा से डर, धन का नाश, दुष्ट बुद्धि की वृद्धि, अपने किए हुए कर्मों, अपने जो कर्म किया हुआ है उससे पश्चाताप क्या होता है, ये फल होते हैं। इसी प्रकार से सप्तम भाव में जब ये रहता है तो बंधु बांधव, स्त्री, बंधुजनों से दुख, उत्साह भंग, धन तथा कार्य की हानि होती है, शरीर में रोग होता है, मन में मोह और शरीर के विरुद्ध चेष्टा करने के द्वारा क्या होता है, अशुभ फल प्रदान होते हैं। अष्टम भाव में
अष्टम भाव में जब रहे तो मनुष्य को शत्रु भय, चोर भय, धन 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 धर्म अर्थ का नाश, शरीर को कष्ट देने वाली रोग, क्षय तथा दूर देश गमन, ये अशुभ फल देते, कहते हैं ये अशुभ फल देते हैं। इसी प्रकार से नवम स्थान में जब मुंथा हो तो प्राणी स्वामित्व पद प्राप्त कर राजा से धन की प्राप्ति करता है। साथ ही धर्म का उत्सव, पुत्र सुख, देवता ब्राह्मणों का पूजन, सुंदर यश, भाग्य का उदय भी करता है। दसम भाव में जब रहे तो मुंथा राजा की प्रसन्नता, स्वजनों से उपकार, अच्छे कर्म की सिद्धि, ब्राह्मण देवताओं की भक्ति, यश की वृद्धि, अनेक प्रकार के धनों का लाभ और तथा स्थान की प्राप्ति आदि फल देती है। स्थान पर के फल देती है, क्या दीदी? फल देती है। 11वें भाव में जब यह मुंथा रहे तो यह स्त्रियों के साथ विलास, सौभाग्य, आरोग्यता, चित्त में प्रसन्नता, राजा के आश्रय से धन की प्राप्ति, उत्तम ज्ञान, मित्र का लाभ, पुत्र और वांछित पदार्थों की प्राप्ति आदि उत्तम फल होते हैं। क्या उत्तम फल होते हैं?